Check. Meet PHPWTRSI. Control E. Your camera's on. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब्दुल्ला खालिद आपसे मुखातिब। आज की क्लास में हम एक्सेल के ऊपर मजीद अपना काम जो है वो करेंगे। आज की क्लास में हम बेसिकली एक्सेल के अंदर जो हमारी टेक्स्ट सिलेक्शन है उसको देखेंगे, किस तरीके से रोज कॉलम्स सेल्स को सिलेक्ट किया जा सकता है। तो हम चलते हैं अपना एक्सेल के ऊपर Control E. और Your camera's off. क्विकली अपना जो Windows M. Desktop. Folder view list view. उसको Studio. करते हैं। मुझे 1014. To काइंडली move ये items बता 0 keys. दीजिएगा Select मेरी icon वॉइस F2. और जॉज की वॉइस आप तक आ रही है या नहीं? यस सर, क्लियर है दोनों। ओके Windows M. जी। Packard installer. Op Studio. 1014. मैं इसकी स्पीड थोड़ी सी Slower. Packard installer. ताकि जो हमारे 1104. बिगिनर्स हैं उनको इसकी क्लियर समझ आए। हम अपना एक्सेल ओपन कर लेते हैं Windows R. Run प्रेस dialog. करके। Open. Edit combo. Excel. Enter. Desktop. Folder view list view. Packard installer. 11 of 14. To move the items, use the arrow keys. To edit the selected item, press F2. Opening Excel. Excel. New list box. यहाँ से More text. Search. Open. Recent list box. Test sheet. Enter. Excel. Test sheet.xlsx. Excel. Sheet 1. End of sheet F13. 72 cells. 0 objects. Serial A8. ओके जी, मेरे पास एक छोटी सी शीट पड़ी हुई थी जिसको हमने ओपन कर लिया हुआ है। अब हम इसके अंदर जो कॉलम्स हैं, रोज हैं, सेल्स हैं, इनको सेलेक्ट करना सीखते हैं। Edge of current data region. First cell. Serial A1. हम अपने फर्स्ट सेल के ऊपर जो हमारा रीजन है, जो हमने डाटा एंट्री कर रखी है, उसके ऊपर हम इस वक्त मौजूद हैं, जो कि है A1। अब इस तरह है कि जब हम एक्सेल के अंदर सिलेक्शंस करते हैं वो बेसिकली इसलिए की जाती हैं ताकि हम अपने जो टेक्स्ट है उसके ऊपर फॉर्मेटिंग कर सकें, उसकी अलाइनमेंट वगैरह चेंज कर सकें, या हम जो भी काम करना चाहें टेक्स्ट के साथ वो किया जा सके। अब सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि हम एक एक सेल को किस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। 1. Serial A1. हमारा फोकस इस वक्त सीरियल जहां लिखा हुआ है A1 में है। अब अगर हम इससे नीचे वाले जो हमारे सेल्स हैं उनको सेलेक्ट करना चाहें तो शिफ्ट डाउन एरो से सेलेक्ट करेंगे। Select 1. A2. ये साथ बोलता भी जाएगा। Select 2. A3. Select 3. A4. Select 4. A5. Select 5. A6. Select A7. अब हमने इसको शिफ्ट डाउन एरो से जब हमने प्रेस किया तो एक्टिव सेल से नीचे वाले सेल्स जो हैं वो हमारे सेलेक्ट हुए। एक्टिव सेल वो सेल होता है जिस पे हमारा फोकस होता है। अब वहां से हमने इसको सेलेक्ट किया है। अपनी सिलेक्शंस अगर चेक करनी है कि आपने कहां से कहां तक सेलेक्ट किया है अपने डाटा को, तो उसके लिए कैप्स लॉक या इंसर्ट प्लस डाउन। Selected range A1. Serial A7. Blank. Selected range A1. Serial A7. Blank. सेलेक्टेड रेंज A1 सीरियल। A1 सीरियल इसलिए बोल रहा है कि A1 में सीरियल लिखा हुआ है और A7 में कुछ भी नहीं है, उसको ब्लैंक बोल रहा है। अब अगर हम इसको दोबारा Serial A1. अब हम सिर्फ यहाँ से 1. A2. Serial names. Abdullah B2. चलें। फॉर Names एग्जांपल B1. हम अगले कॉलम में आगे राइट एरो करके B1 में Abdullah B2. हम 3 नाम सेलेक्ट कर, Select Usman B. Select Shoaib B4. हमने 3 नाम सेलेक्ट किए। हम कैप्स लॉक शिफ्ट और या इंसर्ट शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करते हैं। Selected range B2. Abdullah B4. Shoaib. अब आपको ज्यादा बात क्लियर समझ आएगी कि B2 में अब्दुल्ला लिखा हुआ है और B4 में शोएब लिखा हुआ है। अब B2 से लेके यानी B2, B3, B4 ये हमारे तीनों सेल्स इस वक्त सेलेक्ट हैं। उसने सबसे पहला सेल जहां से हमने सेलेक्ट करना शुरू किया था उसको अनाउंस किया और सबसे लास्ट वाला जो उसने हमारा सेल था उसको अनाउंस किया। ये सिलेक्शन हमारी कॉलम के अंदर होती है। ऊपर से नीचे अगर हमने सिलेक्शंस करनी है तो हम शिफ्ट डाउन एरो और इसी तरह शिफ्ट अप एरो यूज करेंगे। अब फॉर एग्जांपल हम Ali B6. Edge of current data region. हम अली पे आगे कंट्रोल डाउन एरो करके अब यहाँ से हम ऊपर की तरफ यानी अली वाला जो सेल हमारा एक्टिव सेल है इससे ऊपर वाले सेल्स को सिलेक्ट करते हैं शिफ्ट अप एरो से। Select Mudassir B. Select Shoaib B. Select Usman. Select Abdullah B2. अब हमने इनको सेलेक्ट नीचे से एक्टिव सेल से ऊपर हमने सेलेक्ट किया है।
फिर चेक कर लेंगे इसको इंसर्ट शिफ्ट और डाउन एरो से। Selected range B2, Abdullah B6, Ali. अब ये बता रहा है सिलेक्टेड रेंज B2 अब्दुल्ला और B6 अली। इस तरीके से हम कॉलम्स के अंदर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की जो सिलेक्शन है वो हम कर सकते हैं। अब अगर हमने Mudassir B5, रो को 4, A5, edge of Select serial करना है। A1, edge of current data region. अगर हमने रो वाइज अपने जो सेल्स हैं उनको सेलेक्ट करना है, यानी राइट वाली साइड पे या लेफ्ट वाली साइड पे अपने एक्टिव सेल से, तो अब हम पहले सेलेक्ट करते हैं अपने राइट वाले सेल्स को रो के अंदर, यानी लेफ्ट से राइट। अब इसको सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट राइट एरो एक्टिव सेल से आगे वाले सेल्स को सेलेक्ट करेगा, जैसे कि Select names B1. Select class C1. Select subject D1. Select total E1. Select obtained F1. अब इसने हमने लेफ्ट से राइट की तरफ सिलेक्शन की शिफ्ट राइट एरो से। इसी तरह आगे भी अगर आप करना चाहें तो मजीद जहां तक आपने लिखा होगा और या जहां तक आपको डाटा रिक्वायर्ड होगा वहां तक आप अपनी सिलेक्शंस को शिफ्ट राइट एरो की मदद से कर सकते हैं। अनसेलेक्ट करने के लिए फिर हम Serial A1. अप एरो प्रेस की, ये अनसेलेक्ट हो गया। अब अगर इसी तरह हम लेफ्ट साइड से Obtained F1. Edge of current data region. हम कंट्रोल राइट एरो करके रीजन के डाटा रीजन के आखिरी सेल पे आए, यहाँ से अगर हमने लेफ्ट साइड पे सिलेक्शंस करनी है रो के अंदर तो शिफ्ट लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे। Select total E1. Select subject D. Select class C. Select names B. Select serial A1. और हमारे ये सारे सेलेक्ट हो गए। सेलेक्टेड रेंज देख ले, Selected range A1. Serial F1. Obtained. A1 सीरियल से लेके और हमारी जो सिलेक्शन Selected range A1. Serial F1. Obtained. F1 तक हमने डाटा सेलेक्ट कर लिया शिफ्ट लेफ्ट एरो और शिफ्ट राइट एरो की मदद से। अब इसको फिर अनसेलेक्ट। Obtained F1. अब फॉर एग्जांपल हम इसको सेलेक्ट करते हैं, Serial A1. Edge of current data region. यहाँ से सेलेक्ट करते हैं राइट एरो की मदद से, शिफ्ट राइट एरो प्रेस करते हैं। Select class, select sub, select total, select obtain, select G1, select H1, select I1, select J1. अब मैंने J1 तक सेलेक्ट कर लिया, सिलेक्शन चेक कर लिया। Selected range A1, serial J1, blank. अब J1 में कुछ नहीं है, उसने इसको ब्लैंक बोल दिया। अब ये ज्यादा सिलेक्शन मैंने इसलिए की, सम टाइम जब हम डेटा शिफ्ट राइट एरो, शिफ्ट अप एरो, शिफ्ट डाउन एरो, शिफ्ट लेफ्ट एरो से कर रहे होते हैं, तो कई दफा बेध्यानी में या क्विकली जब हम काम कर रहे हो तो हमसे कुछ एक्स्ट्रा जो सेल्स हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं। जब एक्स्ट्रा सेल्स आपके सेलेक्ट हो जाए, अगर तो आप अप एरो प्रेस कर देंगे या कोई भी कर्सर की प्रेस कर देंगे तो वो सारी सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम J1 तक सेलेक्ट कर चुके हैं, तो हमारा ये जो J1 या जो खाली सेल सेलेक्ट हुए हैं इनको हम अनसेलेक्ट करें, हमें इनकी जरूरत नहीं है। तो अब फिर वहीं रहते हुए शिफ्ट लेफ्ट एरो से Unselect J1, unselect I1, unselect H1, unselect G1. अब हमारा डाटा जो है वो Selected range A1, serial F1, obtained. वहां तक सेलेक्ट है जहां तक लिखा हुआ है, उससे आगे हमारे पास कोई एक्स्ट्रा सेल नहीं सेलेक्ट है। इस तरीके से आप Serial A1, सेल को रो के अंदर और कॉलम के अंदर आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अब अगर हम चलें कि हम पूरी रो हमें सेलेक्ट करनी है, पूरी एक लाइन सेलेक्ट करनी है, तो उसको किस तरीके से किया जाएगा? 1, serial A1. हमने यहाँ से इसको सेलेक्ट कर, Selected entire row, select A1, serial XFD1, blank. हमने शिफ्ट प्लस स्पेस प्रेस किया तो हमारी पूरी रो A1 से लेके XFD1 तक हमारी सारी जो सिलेक्शन है वो Selected range A1, serial XFD1, blank. XD1, यानी आपकी इस रो का वो तमाम सेल्स, चाहे वो लिखे हुए हैं या चाहे वो खाली हैं, पूरी शीट की पूरी एक लाइन हमने सेलेक्ट कर ली है। अब इसमें यह है कि हमारे पास कुछ 4 5 6 सेल्स में लिखा हुआ है और बाकी सारे सेल खाली हैं। मतलब इस तरीके से आप अपनी रो को शिफ्ट स्पेस की मदद से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसी तरह Serial A1, अगर आपने पूरा एक कॉलम सेलेक्ट करना है
तो कॉलम सेलेक्ट करने के लिए जैसे Names B1. ये नेम्स वाला कॉलम है, इसको हम ऊपर से नीचे की तरफ सारा कॉलम सेलेक्ट करते हैं। इसको सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करेंगे। Selected entire column. Select B1. Names B1,048,576. Blank. B1 से लेके 1,48,576 तक ये हमारा पूरा कॉलम जो है ऊपर से लेके नीचे तक सारा सेलेक्ट हो गया। इसमें चाहे कुछ लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, हमने इस सारे कॉलम को सेलेक्ट कर लिया है। Names B1. इसी तरह Serial A1. अगर आपने अब आप ये चाहते हैं अगर कि सिर्फ हमारे पास वो डाटा रहे जो हमने जितना लिखा हुआ है सिर्फ उतनी रो सेलेक्ट हो। पहले हम रो में देख लेते हैं एक लाइन में कि सिर्फ उतने डाटा को हम सेलेक्ट करेंगे जो डाटा लिखा हुआ है, उतनी ही लाइन सेलेक्ट हो, बाकी खाली सेल सेलेक्ट ना हो। तो इसके लिए आप कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो प्रेस करेंगे। Control Shift Right Arrow. Select A1. Serial F1. Obtained. अब इसने सिर्फ उतना ही सेलेक्ट किया जितना के आपका लाइन के अंदर या रो के सेल्स के अंदर लिखा हुआ था, उससे आगे उसने सेलेक्ट नहीं किया। इस तरीके से आप अपने डाटा रीजन के अंदर रहते हुए जिस जहां आपने डाटा लिखा हुआ है, जहां तक लिखा हुआ है, अगर उसकी कोई लाइन सेलेक्ट करनी है तो आप कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो प्रेस करेंगे। उतनी ही लाइन आपकी सेलेक्ट होगी, उतने सेल्स आपके सेलेक्ट होंगे जितने आपने लिख रखे हैं। एक्स्ट्रा सेल्स, एम्प्टी सेल्स बिल्कुल सेलेक्ट नहीं होंगे। Serial A1. इसी तरह कॉलम सेलेक्ट करना है डाटा रीजन के अंदर जिसमें आपने डाटा लिखा हुआ है। अगर आपको कॉलम चाहिए ऊपर से नीचे सिर्फ उतना जितना लिखा हुआ है तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे। Control Shift Down Arrow. Select A1. Serial A6. 5. अब ये सिर्फ उतना ही कॉलम सेलेक्ट हुआ है जितना के हमारे पास डाटा लिखा हुआ था कॉलम के अंदर, और इसी तरह कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से उतनी रो सेलेक्ट होगी जितनी लिखी होगी डाटा रीजन के अंदर, और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से उतना ही कॉलम सेलेक्ट होगा जितना आपने लिख रखा है। इस तरीके से आप अपना रोज एंड कॉलम्स को और आपका जो डाटा रीजन के अंदर डाटा लिखा हुआ है उसकी रोज और कॉलम्स को इन तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि जैसे आपने 2-3 रीजन, 1, 2, 3. जैसे मेरे पास ये एक रीजन है, Name Abdul Shukmu Ali. Blank. B7. ये यहाँ पे खत्म हो गया। इसके बाद सेकंड रीजन शुरू हो रहा है नीचे, डाटा रीजन Names Amna, Syra, Sadia, Minaz, Ayesha. Blank. Blank. ये खत्म B15. हो गया। अब ये मेरे पास 2 रीजन है Names B8. जिनको Serial A8. Edge of current. Blank. A7. Start of new data read. 5. Edge of current data region. 4. 1. Serial. Edge of current data region. 1. Serial A1. ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल हम सिर्फ ये वाला जो डाटा रीजन है, यानी जो ऊपर वाला है जिसमें नेम्स आ रहे हैं अब्दुल्ला, उस्मान और अली, इस तरह के जो नेम लिखे हुए हैं, अगर हम चाहते हैं कि ये वाला सारा का सारा जिसमें इनका नाम, इनका सीरियल नंबर, इनका सब्जेक्ट, इनके टोटल मार्क्स, जैसे Names Class आपको C1. दिखा देता हूँ। 6. क्लास 6 का C1. ये एक बनाया हुआ है, Subject D1. सब्जेक्ट है इनका English D2. इंग्लिश, Subject total E1. टोटल 50 E2. मार्क्स इनके 50, 40 obtained F1. हासिल कितने किए ये सब ने मुख्तलिफ की। 47 F6. F6 तक हमारा ये डाटा 5 A6. A1 से लेके F6 तक सारा डाटा हमारा जो है वो इसमें मौजूद है। अब अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा ये सारा का सारा डाटा जो है वो सिलेक्ट हो जाए और जो नीचे वाला है लाइन खाली छोड़ने के बाद वाला जो डाटा रीजन है वो सिलेक्ट करना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम करेंगे अपना कंट्रोल A प्रेस कर सकते हैं। Select A1. Serial F6. 47. देखें अब ये A1 सीरियल से लेके F1 47 जहाँ पे मार्क्स लिखे हुए हैं वहां तक इसने सारा हमारा जो एक डाटा था, जिसमें एक डाटा रीजन यानी एक क्लास का जितना भी डाटा था, उनके नेम थे, सीरियल नंबर थे, सब्जेक्ट था, ओकेजन था, टोटल था, वो सारा डाटा रीजन हमारा सिलेक्ट हो गया है। इसके लिए 5 A6. Serial A1. Edge of current data. कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस भी प्रेस की जा सकती है। Control Shift Space. Select A1. Serial F6. 47. आप कंट्रोल शिफ्ट
स्पेस या कंट्रोल प्लस ए से किसी एक डेटा रीजन को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया कि एक एक डेटा रीजन किस तरीके से सेलेक्ट करना है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी शीट के ऊपर जितना भी डाटा है, यानी जितने भी डाटा रीजन्स बनाए हैं या जितनी क्लासेस का भी रिजल्ट आपके पास मौजूद है, उन तमाम के तमाम डाटा रीजन्स को हम अगर सेलेक्ट करना चाहें तो उसके लिए आप कंट्रोल शिफ्ट और Control Shift N. Select A1. Serial F13. 42. कंट्रोल शिफ्ट और एंड का बटन प्रेस करेंगे ताकि आपका जितना भी रीजन्स हैं या जितनी भी डाटा एंट्रीज आपने कर रखी हैं मुख्तलिफ एरियाज के अंदर, वो सारी की सारी आपकी कंट्रोल शिफ्ट एंड से सेलेक्ट होंगी। इसी तरह Serial A1. 2. Serial 1, 2, 3, 4, 5. Blank A14. 5. A 50. 42. Blank G42. F13. F13 में मैं आ गया हूँ खुद। यहाँ से अब एक ये डाटा रीजन है और एक ऊपर वाली है। अगर मैं नीचे से भी ऊपर की तरफ यानी आखिरी डाटा रीजन से सबसे पहले रीजन तक सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो इसी तरह कंट्रोल शिफ्ट और होम प्रेस कर Control Shift Home. Select A1. Serial F13. 42. तो आपके तमाम के तमाम डाटा रीजन्स फिर भी सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने सीखा कि हम अपने डाटा रीजन्स को, सेल्स को, कॉलम्स को, रोज को किस तरीके से उनके अंदर जो लिखा हुआ डाटा है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे रिकॉर्डिंग स्टॉप करने दीजिएगा, फिर मजीद आप Meet to move to an Control D. Your microphone is off. Test sheet. Meet PHP WTRS document. Ops 30. Stop record.